सबसे पहले आपके पास आना चाहती हूं डॉक्टर संबित पात्रा। अब तो मनीष तिवारी जैसे केंद्रीय मंत्री भी कह रहे हैं कि आप लोगों ने टीके का राजनीतिकरण कर दिया, आप लोगों ने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि लोग विश्वास ही नहीं करेंगे वैक्सीन लेने में। बीजेपी की वैक्सीन हो गई है, जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, इस देश के लोग राहुल गांधी नहीं हैं। इस देश के लोग समझदार हैं, इस देश के लोग सब कुछ जानते हैं क्या परिस्थिति है, और इस देश के लोग हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों पर, हिंदुस्तान की संस्थाओं पर विश्वास करते हैं। ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, लोग उन पे हंस रहे हैं। आज आप चाय पीने जाइए सड़क के किनारे किसी दुकान पे, आज ये एक लाफिंग स्टॉक बने हुए हैं ये लोग। कोई कह रहा है कि ये वैक्सीन लेने से नपुंसक हो जाएगा, तो कोई कह रहा है ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, ऐसे जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने और हम सब ने वहां पर घोट घोट के ये वैक्सीन बनाया है बीजेपी के हेडक्वार्टर में। किसने बनाया है ये वैक्सीन? ये वैक्सीन देश के महान वैज्ञानिकों ने शोध करके बनाया है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नहीं बनाया है, इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी का वैक्सीन नहीं है। पहले तो अखिलेश यादव जी को ये बात क्लियर कर दिया जाए। दूसरी बात है, जो लोग कह रहे हैं कि हम तो वैक्सीन नहीं लेंगे, देखिए बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का विषय है। जब पूरा देश एक संक्रमण काल से गुजर रहा हो, 1 वर्ष के कालखंड के अंदर देश के वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत करके वैक्सीन प्रोड्यूस किया है, पूरा विश्व इसकी सराहना कर रहा है। और अंजना जी, केवल हमारा देश नहीं, हमारे देश के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, हमारे देश की फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हो, उसके ऑर्डर्स कई देशों से हिंदुस्तान में आए हैं। आप बताइए, विदेशी हम पर विश्वास कर रहे हैं। आपने अभी कहा कि माइक्रोसॉफ्ट के जो चेयरपर्सन है उन्होंने हमारी बड़ाई की है, WHO हमारी बड़ाई कर रहा है, मगर ये कुछ कांग्रेस के राहुल गांधी जो 2 अच्छे लड़के हैं, जो साइकिल पे बैठे थे, साइकिल पंचर हो गया, ये 2 अच्छे लड़के, इनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए, इनके अच्छा बुरा लगने से कुछ नहीं होता है। और मैं विनम्र निवेदन करूंगा, जो लोग हम लोग इतना समझा रहे हैं कि आप लोग इस प्रकार से अफवाह मत फैलाइए। अगर फिर भी आप अफवाह फैला रहे हैं कि मैं वैक्सीन नहीं लूंगा, कुछ भी हो जाए मैं नहीं लूंगा, तो प्लीज, ये 21st सेंचुरी है, पत्ते पहनिए, जंगल में गुफा में रहिए। यहां सब कुछ साइंटिफिक पेपर के आधार पर मैं आपको बताता हूं। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI विजय सोमानी जी का बयान है, कोविड-19 सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी ऑफ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO का बयान है, ICMR डॉक्टर बलराम भार्गव DG हैं, उनका बयान है, हेल्थ मिनिस्ट्री, ये ट्वीट है हेल्थ मिनिस्ट्री के डॉक्टर हर्षवर्धन का, सब कुछ समझाते हुए। ये सारे साइंटिफिक चीज आप छोड़ देंगे और कहेंगे ये बीजेपी की वैक्सीन है। खशवास जी, अब आप मोर्चा संभालिए। ये जो आपके नेता एक के बाद एक सामने आ रहे हैं और शक जाहिर कह रहे हैं, मैं यही कहूंगी, क्योंकि चाहे वो इससे पहले जयराम रमेश हो, शशि थरूर हो, अब मनीष तिवारी हो, सब यही कह रहे हैं कि भारत बायोटेक के इस वैक्सीन पर कैसे यकीन करें, क्या जो मापदंड थे उसे बनाना गया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या हम साइंटिफिक प्रोसेस को धत्ता बता देंगे सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए, या आपको लगता है कमी रह गई है? देखिए अंजना जी, एक बात आप मानकर चलिए, जब भी मैं संबित पात्रा जी को सुनता हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है। क्या आप बोलते हैं राहुल गांधी जी के साथ ऐसा हो गया? अरे भाई, वैक्सीन आ गई, पूरे देश के लिए खुशी की बात है। हमारे साइंटिस्ट मेहनत करके वैक्सीन लेकर आए, पूरे देश को वैक्सीन की जरूरत है। और आप जब वैक्सीन आ गई तो उसको राजनीति, आपने तो किसान विरोधी बिल लाकर जो वैक्सीन लगाई है, 60 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई, उसके लिए माफी मांगी है? आज तक तो उससे माफी नहीं मांगेंगे। राहुल गांधी बोलते रहते हैं, ये तो बताओ, पूरा नया हिंदुस्तान बस गया दिल्ली बॉर्डर पर पूरा हिंदुस्तान बस गया। डरते क्यों किसानों के नाम से? वहां वैक्सीन चाहिए, उस वैक्सीन को बिना मास्क के वो बैठा है, 60 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई। एक बाबा राम सिंह ने आत्महत्या कर ली, 5 लाख रुपए थोड़े दिन पहले वहां पर देते हैं। आप हमेशा क्या, किसने कह दिया, कौन विरोध कर रहा है? अच्छे काम करो, हम तो कह रहे फ्री में वैक्सीन की घोषणा करो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आपसे रिक्वेस्ट, 60 किसानों की मौत वैक्सीन के कारण से हो गई, क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं होता मिस्टर संबित पात्रा, नाटक करना, स्टाइल लगाना। नहीं, आप बताइए ये किसान कहां से आए? आपने बोला कि 60 किसानों की मौत वैक्सीन के कारण हो गई, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं कि 60 किसानों, आपने 60 किसानों की मौत वैक्सीन के कारण हुई, 60 किसानों की मौत वैक्सीन के कारण हुई है। आप क्या झूठ बोल रहे हैं? क्या झूठ बोल रहे हैं आप? कौन से किसान की वैक्सीनेशन हुई और कौन से किसान की मृत्यु वैक्सीनेशन के कारण हुई? आपने अभी कहा 60 किसानों की मृत्यु वैक्सीन के कारण हुआ है। आप बताइए वैक्सीन के कारण कौन से किसान की मृत्यु हुई? आप यहाँ कैसे झूठ बात कर रहे हैं? आप यहाँ पर सरेआम झूठ बोल रहे हैं, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। आपको रिजाइन करना चाहिए।